वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ लाइफ अजय पांडे। और हम लोगों का जो टॉपिक था वो कंटिन्यू करेंगे हम लोग। दैट इज़ आवर टॉपिक लाइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। और हम लोग कौन सी स्लाइड पे चल रहे थे? तो हम लोगों ने कई सारी यहाँ पे जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ सोर्सेज देखे थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखे थे, टाइप्स ऑफ मिरर्स देखे, इमेज फॉर्मेशन देखा, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी। और स्फेरिकल मिरर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। स्फेरिकल मिरर्स की जो टर्मिनोलॉजी थी वो बात करी, प्रिंसिपल फोकस बात की, रे डायग्राम्स की बात की, और हम लोगों ने साइन कन्वेंशन पे भी बात की। फिर हम लोगों ने मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तो इन सब के बारे में बात किए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब भी लाइट रेज किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने जो पाथ होता है उसको चेंज कर लेती है। इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम, रेयर का मतलब होता है जिसकी डेंसिटी कम हो, जिसकी डेंसिटी कम होती है उसे रेयर मीडियम कहते हैं। टू अ डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड व्हेन ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू अ रेयरर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जब भी कोई लाइट रेज, जैसे सपोज यहाँ से देखिए रेयर से डेंसर में जा रही है, तो एक्चुअल में जब इसको आना चाहिए था तो ऐसे आना चाहिए था, लेकिन ये जो नॉर्मल लाइन है तो ये इसकी तरफ बेंड हो गई, यानी कि थोड़ा सा इसकी तरफ डाइवर्ट हो गई। बट जब डेंसर से रेयर में जा रही थी तो क्या हो रहा था कि ये इसको ऐसे आना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल से क्या हो गई, दूर चली गई। तो यही चीज़ है कि रेयर से डेंसर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स मूव हो जाएगी, टूवर्ड्स बेंड हो जाएगी। और जब डेंसर से रेयर में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, अवे हो जाएगी। तो ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो डिफरेंट मीडियम में क्या होती है, डिफरेंट हो जाती है। अगर कोई रेयरर मीडियम है कंपेरेटिवली लेस इन डेंसर मीडियम, तो ज़्यादा जो स्पीड होगी रेयरर मीडियम में ज़्यादा स्पीड होती है और डेंसर मीडियम में कम स्पीड हो जाती है, क्योंकि उसको ट्रैवल करने में कई सारे पार्टिकल्स बैरियर क्रिएट करते हैं। तो व्हेन लाइट एंटर्स अ डेंसर मीडियम सो इट्स स्पीड रिड्यूसेस एंड इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, and when it enters rarer medium its speed increases and it bends away from the normal। क्लियर है? तो यहाँ तक क्लियर है कि आपका अभी जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा। तो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज बाई अर्थ्स लेयर ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो जब भी जो एटमॉस्फेयर के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं उसकी वजह से जो हमारा रिफ्रैक्शन क्रिएट होता है उसको हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। तो ये ग्लास स्लैब है आपका, ये देखिए ग्लास स्लैब है। अगर हम बात करें तो 3D व्यू में कुछ इस तरीके से ये रहेगा ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दो मीडियम हो जाते हैं, ये एक ग्लास हो गया, बाहर क्या है, एयर है, और इसके बाद फिर ग्लास, फिर एयर। तो ग्लास स्लैब में क्या होता है कि दो बार हाँ जो लाइट रेज होती है वो पास होती है। फर्स्ट देखिए एयर से ग्लास में जाएगी, और आपको पता है एयर क्या है, रेयर है, और ग्लास क्या है, डेंसर। तो अभी हमने पढ़ा कि जब भी रेयर से डेंसर में जाएगी तो इसको ऐसे पास होना था, लेकिन ये नॉर्मल से टूवर्ड्स बेंड हो जाएगी। सेम जब हम यहाँ बात करेंगे डेंसर से रेयर की, तो ये इसको ऐसे आना था, बट ये क्या हो जाएगा आपका, इस बार डेंसर से रेयर में जा रही है तो ये क्या हो जाएगी, अवे हो जाएगी। देखिए तो इस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है हमारा किसमें, ग्लास स्लैब में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ठीक है। चलिए
तो अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए इंसिडेंट रे जब आ रही थी तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, और जब ये रिफ्रैक्ट होगी तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही हो जाएगा। बट सेकंड केस में ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये इंसिडेंट रे की तरह जाएगी, और जब ये दोबारा वापस निकलेगी तो इसको हम कहते हैं इमर्जेंट रे। क्लियर है? तो जैसे एयर से कोई रेज इंटर हुई और वापस एयर में आ गई तो उस रेज को क्या कहते हैं? इमर्जेंट रे। बट एक्चुअल में जो ये लाइन गई थी ये इसको ऐसे निकलना था, बट रिफ्रैक्शन की वजह से ये फाइनली ऐसे निकली है। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है और जो इमर्जेंट रे, इसके बीच में जो डिफरेंस रहता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट रहता है, इसको हम क्या कहते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो एंगल आई होता है ये ई के इक्वल होता है, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू द एंगल ई। क्लियर है? तो ये ध्यान रखेंगे हम सब। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया क्या होता है? कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में। क्लियर है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंस क्या होता है? इक्वल होता है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। फिर हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल क्या होता है कि किसी भी मीडियम में एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। ठीक है? और जो हम लोग पढ़ते थे तो ये सेम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह। यहाँ पे रिफ्लेक्शन बस रिफ्लेक्टेड रे होती थी, बट यहाँ पे क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। हम बात करते हैं फिर सेकंड लॉ की। तो सेकंड लॉ क्या होता है कि एंगल ऑफ आई क्या होता है? इंसिडेंस। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट होता है। और ये एक हमारा, इस लॉ को ही हम क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ बोलते हैं। और ये जो कांस्टेंट होता है इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्लियर है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि जब किसी एक मीडियम से जाएंगे तो उसको 1 कहते हैं, सेकंड मीडियम को क्या कहते हैं? 2। तो जब भी ऐसा होगा तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि मीडियम 2 रिलेटिव टू मीडियम 1। तो ये देखिए, तो 2 का रिस्पेक्ट टू 1। क्लियर है? तो इसको हम 1u2 लिखते हैं। तो μ2 ऊपर आ जाएगा आपका, μ1 ऐसे नीचे आ जाएगा, इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। फिर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं हम लोग कि जो ये है आपका, इसको हम वेलोसिटी के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो था आपका, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। यानी कि जैसे कि अगर हम μ2 की बात करते हैं तो ये हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली हम बात कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो c होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v2 क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। सिमिलरली क्या हो जाएगा? हमारा जो μ1 है ये क्या हो जाएगा? cv1 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है? तो अब हम यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू लिख देते हैं तो μ2 की वैल्यू क्या है? c अपॉन v2। और ये μ2 क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। μ1 क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसको हम लिखेंगे तो c अपॉन v1, और c कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v1 अपॉन v2। यानी कि जब भी हम बात करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। क्लियर है? तो यहाँ से ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो आप देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है कि जब वो किसी अदर मीडियम में जाता है तो वहाँ से बेंड होता हुआ दिखाई देता है। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हमको ऐसा देखने को मिलता है। क्लियर है? और कई सारे एग्जांपल्स होते हैं, देखते हैं कि जो हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है, पेंसिल है, लेमन है, तो ये जब क्लास में अपीयर होता है तो ये डिफरेंट टाइप से होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी हमारा क्यों होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। कंटिन्यूसली जो एटमॉस्फेयर जो है चेंज करता रहता है, तो स्टार्स जो होते हैं रात को ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं हमको। सन इज़ विजिबल अस अबाउट 2 मिनट बिफोर एंड एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। तो जो सन है ये भी हमको क्या होता है कि पहले ही दिख जाता है और बाद तक दिखता है, तो ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है। फिर हम बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से पहले हमको क्रिटिकल एंगल पता होना चाहिए। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? कि ऐसा एंगल जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के बाद लाइट रेज सेम मीडियम में वापस आ जाती है। ठीक है ना? तो जैसे कोई दो मीडियम है और लाइट रेज हमने यहाँ पे इंसिडेंट कराई, तो ये रिफ्रैक्ट होके ऐसे ऐसे चली गई, ऐसे ऐसे चली गई। बट थोड़ा सा हमने एंगल और बढ़ा दिया तो ये ऐसे आ गई।
बट एक पर्टिकुलर एंगल पे ये ऐसे हो जाएगी, वापस आ जाएगी सेम मीडियम में, जबकि यहाँ पर हमने ये दूसरा मीडियम अलाउ कर रखा है फिर भी ऐसा नहीं होता। तो उस क्रिटिकल एंगल को क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल वो होता है कि जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्टेड रेज है, वो 90 डिग्री पे हो। यानी कि अगर हम बात करें तो ये जैसे सेपरेशन ऑफ मीडियम है, तो ये एक पर्टिकुलर एंगल पे जिसमें ये लाइट रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ जाएगी? आपकी अलोंग द एक्सिस जाएगी, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। क्लियर है? क्लियर है? तो ये चीज़ हमारा क्या हो जाता है? क्रिटिकल एंगल। यानी कि ये जो एंगल है आपका, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल समझ में आ गया। क्रिटिकल एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए। क्लियर है? बट जब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है तो ये सेम मीडियम में वापस आ जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? पहली बात तो कि रेज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस टू शुड ट्रेवल इन द डेंसर मीडियम। तो जो इंसिडेंट रे है वो डेंसर मीडियम में होना चाहिए। द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि फिनोमिना क्या क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स। तो क्रैक्ड पार्ट ऑफ ग्लास अपीयर्स टू बी ब्राइटन। जब आप ग्लास देखते हैं तो उसका जब वो क्रैक हो जाता है तो वो ज़्यादा शाइन करता है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है। ब्राइटन टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब क्या होता है? जब भी हम वाटर से फिल करते हैं तो वो ज़्यादा ही रिफ्लेक्ट होती है या ज़्यादा चमकती है, तो ये भी किसकी वजह से? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। डायमंड भी जो हमारा शाइन करता है बहुत ज़्यादा, तो ये किसकी वजह से करता है? एग्जैक्टली मिराज इन डिज़र्ट। तो डिज़र्ट्स में आप कई बार देखते हैं कि आपने कई बार समर में देखा होगा कि जैसे कि आप चल रहे हैं और सामने अगर आप रोड पे देखते हैं तो आपको दिखाई देता है बहुत दूर पे पानी आ रहा है, तो वो पानी एक्चुअल में मिराज इफ़ेक्ट की वजह से दिखाई देता है। ठीक है ना? तो जैसे ये आप देखिए यहाँ पर रोड है, ग्राउंड है, इस पे भी आपको इसकी इमेज दिखाई देने लगती है, ऐसे ही आपको वाटर दिखाई देने लगता है। ठीक है ना? तो ये सारे क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ये है ऑप्टिकल फाइबर्स। तो ऑप्टिकल फाइबर्स जो है ये मेन जो एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, तो ये क्या करता है? थिन ट्यूब होती है ट्रांसपेरेंट मटेरियल की, जो लाइट को इसमें से पास होने देता है विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। तो ये क्या होता है कि एक वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ट्रांसमिट करने के लिए हम इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। और इसमें जो फाइबर यूज़ करते हैं हाई क्वालिटी का यूज़ करते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्लैडिंग कर देते हैं उसका। तो ये पर्टिकुलर सुटेबल एंगल डिसाइड कर दिया जाता है अंदर की, जब लाइट रेज जब एक पर्टिकुलर एंगल पे जाएंगी तो वो सिर्फ रिफ्लेक्ट ही होंगी टोटल इंटरनली, जिसकी वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो लॉन्ग से लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकता है। तो यूजेस ऑफ देख सकते हैं कि क्या है? तो ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल सिग्नल, विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, और इन डेकोरेटिव लैंप्स। तो ये सारे चीज़ों में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है? फिर हम बात करते हैं लेंसेज की। तो लेंस क्या होते हैं हमारे? तो लेंस क्या होते हैं? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं जो कि टू सरफेस से बाउंड होते हैं, और दोनों ही सरफेस कैसे हैं? स्फेरिकल होते हैं। कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग। तो ये कॉन्वेक्स के 3 टाइप्स होते हैं। डबल कॉन्वेक्स यानी दोनों साइड से इस तरीके का आउटवर्ड रहता है। प्लेनो कॉन्वेक्स, वन साइड प्लेन अनदर साइड कॉन्वेक्स। कॉन्केवो कॉन्वेक्स, तो वन साइड कॉन्केव और अनदर साइड कॉन्वेक्स। ठीक है ना? और कैंसिल हुआ क्या? ना, हाँ? नहीं नहीं। 4-5 बजे आएगी वो। हाँ, हाँ? क्या बोला दोस्त? 1 मिनट भाई। हाँ, 1 मिनट है अभी ब्रो, 5 मिनट है। तो लेंस हमारे 3 टाइप्स के होंगे, डबल कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स और कॉन्केवो कॉन्वेक्स।
तो इनको हम बेसिकली इन 3 टाइप्स के जो लेंस होते हैं इनको कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। तो सेम ही है, डबल कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव और कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो ये सारे हमारे किस टाइप के लेंस होते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये मिडिल में क्या होते हैं? थिन होंगे और कॉर्नर्स पे क्या होते हैं? थिक होते हैं। जस्ट अपोजिट अगर हम बात करेंगे तो हमारा कॉन्वेक्स में क्या होता है? मिडिल में थिक होंगे और एजेस पे क्या होंगे? थिन होंगे। क्लियर है? चलिए, तो इसके बाद जो हमारी ये जो डेफिनेशन है इनसे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।